गर्भवती महर्षि दुख से अभिभूत होकर अग्नि में कूद गई। उस क्षण यम, मृत्यु के देवता ठिठक गए। स्वयं अग्नि एक भयानक भाग का गर्भ बन गई और उसी धधकती राख से उठ खड़े हुए दो असुर, अत्यंत प्रचंड, अत्यंत शक्तिशाली। रक्त बीज, ब्रह्म की पुनर्जन्मी आत्मा, और महिषासुर, उसका प्रचंड पुत्र, अर्ध असुर अर्ध महेश। महिषासुर शीघ्रता से उठ खड़ा हुआ। उसकी शक्ति असीम और अजय थी। उसने एक एक कर सभी असुरों को पराजित किया और स्वयं को उनका राजा घोषित किया। लेकिन उसकी सत्ता की भूख कभी संतुष्ट नहीं हुई। वो केवल अधोलोक का शासक बनकर संतुष्ट नहीं था। उसकी लालसा थी संपूर्ण सृष्टि पर अधिकार की। फिर भी वो सत्य जानता था, वो शक्तिशाली था परंतु पर्याप्त नहीं। इसीलिए महिषासुर ने पाताल की गहराइयों में कठोर ध्यान आरंभ किया। वहां अग्नि और अंधकार के बीच उसने ऐसी प्रचंड तपस्या की कि स्वयं ब्रह्मांड ने अपनी सांसें रोक ली। युग बीत गए। अंततः उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा महिषासुर के सम्मुख प्रकट हुए। महिषासुर ने अमरत्व की मांग की, परंतु ब्रह्मा, जो स्वयं काल के नियमों से बंधे थे, उसे ये वरदान देने में असमर्थ थे। महिषासुर की आंखों में चमक आई। उसने वरदान मांगा कि न कोई पुरुष, न कोई देवता, यहां तक कि ब्रह्मा, विष्णु या शिव भी उसका वध न कर सके। मानो मृत्यु स्वयं उससे दूर भाग जाए। यदि मृत्यु आनी ही है तो वो केवल स्त्री के हाथों आए, एक ऐसी प्राणी के हाथों जिसे वो सदा से कमजोर और असहाय समझता था। ब्रह्मा ने वरदान दिया, पर साथ ही गंभीर चेतावनी भी दी। कोई देव, कोई पुरुष तुम्हारा वध नहीं कर सकेगा, लेकिन याद रखो महिषासुर, भाग्य अपना मार्ग स्वयं ढूंढ लेता है। तुम्हारा अंत एक स्त्री के हाथों होगा। ब्रह्मा जब ब्रह्मांड में विलीन हुए, महिषासुर ने अपनी दृष्टि आकाश पर डाली और एक भीषण दुष्ट गर्जना निकाली। मानो उसकी प्रतिध्वनि से स्वयं स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल हिल उठे। ये था युद्ध का उद्घोष, धर्म और अधर्म के टकराव का। अहंकार और नई शक्ति के मध्य में डूबा वो भयंकर असुर अपनी विशाल सेनाओं को लेकर उठा और पृथ्वी पर निर्दयी आक्रमण आरंभ कर दिया। राज्य दर राज्य उसके चरणों में गिरता गया। कोई मानव उसकी शक्ति को चुनौती न दे सका और शीघ्र ही असंतुष्ट महिषासुर की दृष्टि उठी अमरावती की ओर, भगवान इंद्र के पवित्र निवास की ओर। देवताओं और असुरों के बीच युद्ध 100 वर्षों तक भड़कता रहा, लेकिन परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। यहां तक कि इंद्र का वज्र भी महिषासुर पर कोई प्रभाव न डाल सका। एक एक कर देवता महिषासुर के प्रचंड आघात के आगे ढहते चले गए। स्वर्ग छिन गया। देवता गृहहीन, अपमानित होकर पृथ्वी पर भटकने लगे। अंततः देवताओं ने भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव की शरण ली, पर ब्रह्मा के वरदान को तोड़ा नहीं जा सकता था। महिषासुर का अंत केवल एक स्त्री के हाथों संभव था। भगवान विष्णु मुस्कुराए। त्रिमूर्ति और समस्त देवताओं का तेज एक बिंदु पर सिमट गया और उस दिव्य तेज से प्रकट हुई आदि शक्ति मां दुर्गा।
करुणा और विनाश का संकल्प एक ही मुख में समाहित, धर्म की अंतिम योद्धा। जैसे ही मां दुर्गा का सिंह दहाड़ा, धरती कांप उठी, महासागर उफान मारने लगे, संपूर्ण सृष्टि उनके आगमन की घोषणा करने लगी। युद्ध छिड़ा, असुर सेनाएं टूटती चली गईं। महिषासुर ने अपने अनेक रूप बदले, सिंह, हाथी, मानव। अंततः मां दुर्गा ने महिषासुर को अपने चरणों तले दबा दिया और दिव्य त्रिशूल उसके हृदय में उतार दिया। उसका अहंकार वहीं समाप्त हो गया। देवताओं ने मां दुर्गा के चरणों में नमन किया। स्वर्ग पुनः स्थापित हुआ, तीनों लोकों में संतुलन लौटा और मां दुर्गा का नाम सनातन काल की धारा में अमर हो गया।